हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 8th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अब अगर हम देखें तो होता क्या है, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो बैंक वाले जो रहते हैं, जो लोन वगैरह रहते हैं, उसमें ये यूज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और दो तरह से ये लिया जाता है, या तो कंपाउंडेड एनुअली या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, दोनों ही बेस्ड आपको क्वेश्चंस मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो आप यहाँ ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अमाउंट निकालते हैं, जो कि होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल की पावर में n। ए का मतलब होता है यहाँ अमाउंट, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और एन है टाइम। अब आप बोल रहे हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ा रहे हैं और फॉर्मूला अमाउंट का बता रहे हैं, तो ठीक है भाई, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये आगे और निकलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन फॉर्मूला ये इतना सा है, बस छोटा सा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन ये अमाउंट निकालने के लिए आपको इतना बड़ा पूरा काम करना पड़ता है। ठीक है, चूँकि प्रिंसिपल दिया जाता है आपको। ठीक, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन यूँ कह रहा है कि आपके पास में प्रिंसिपल है 10800 रुपीज़ में, और इसी तरह से आपके पास में टाइम भी है जो कि दिया है 3 ईयर्स, और इसी तरह से आपको रेट भी दिया है 12/1/2%। और इसी तरह से वो पूछ रहा है कि अगर इसको कंपाउंड कर रहा है वो एनुअली, तो आप बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना। तो हम बोला ठीक है, जो जो चीज़ हमें मालूम है हम अमाउंट के फॉर्मूले में सबसे पहले रखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला चूँकि होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल की पावर में n, और यहाँ जो रेट है 12/1/2 दिया है, मतलब इसको मैं 24 + 1 यानी 25 अपॉन में 2% लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे रखा प्रिंसिपल की जगह 10800 ब्रैकेट 1 प्लस रेट की जगह मैंने लिखा 25 अपॉन में 2 और इंटू 100 होल की पावर में n की जगह लिख दिया 3। ये हो जाएगा 10800, यहाँ पर मैंने 200 कर लिया और एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 200 और 200 1 जा, यहाँ पर भी 200 प्लस 1 इंटू 25 होल की पावर में 3, तो 10800 और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 200 और होल की पावर में 225 और उसकी भी पावर 3। आगे जाते हैं, अगर 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 4 जा 20 0 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45 एंड ये हो गया 9/8। ठीक है, अगर ये 9/8 अगर आपका हो रहा है तो इसके आगे अगर आप जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 10800 9 अपॉन में 8 होल की पावर में 3। आगे इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10800 इंटू 9/8 होल की पावर में 3, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। और इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा अमाउंट 15377.34, 15377.34, यानी ये आपका आएगा 15,377.34। ये तो आ गया आपका अमाउंट। लेकिन मैंने अमाउंट नहीं निकालना है, मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यहाँ से हमारे पास में लिखा है 15,377.34, माइनस जब हम उसमें से प्रिंसिपल करेंगे, यानी ये रहा हमारा प्रिंसिपल, जब उसको माइनस करेंगे 10800 को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास जो आने वाला है वो आएगा 4,577.34। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब 3 साल में इतना इंटरेस्ट हमें उसको बैंक को पे करना पड़ेगा। इसी तरह से एक जो लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो हम ले रहे हैं जो कि ये हमने कंपाउंडेड एनुअली कर लिया था, तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लेते हैं। अब हाफ ईयरली में कोई या तो आप अलग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या अलग फार्मूला नहीं यूज़ करोगे तो यही फार्मूले में क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो जो कि अमाउंट का फार्मूला यहाँ होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और होल की पावर में n। अगर आप यही वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो ये चेंज करना है, ये फार्मूला यूज़ करोगे तो यही डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, रेट के अंदर टाइम के अंदर और रेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फार्मूला यूज़ करते हो तो वो फार्मूला ये एनुअली का है। ठीक है, और हाफ ईयरली का अगर यूज़ करते हो तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस रेट की जगह रेट होता है, यहाँ पर सिर्फ 200 हो जाता है और यहाँ 2n हो जाता है। बस
और कुछ भी चेंजेस नहीं आते। हम लोग ये वाले अलग अलग नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ ऑफ फार्मूला याद रखने से अच्छा एक फार्मूला याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि भाई इसमें रेट में और टाइम में चेंज हो जाएगा और कुछ भी चेंज आगे नहीं होगा। यही फार्मूला लगा कि हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो प्रिंसिपल इसमें दिया है 62500 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट। देखो यहाँ पर रेट दिया 8% और रेट को हम कम कर देते हैं क्योंकि हाफ है, तो इसको हम रेट को कम करके 4% कर देते हैं, तो 4 अपॉन में 100 एज इट इज़ रहेगा। टाइम चूँकि यहाँ पर 1/2 दिया है, 1/2 मतलब मिक्स्ड में सिंपल में करेंगे 2 1 2 एंड 1 3 यानी 3/2। और यहाँ पर जो है रेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, अपॉन में से 2 हटा देते हैं हम, तो 3/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ईयर्स। ये वही फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए अलग से एक तरीका है, ठीक है। तो 62500 इंटू, जब यहाँ आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 100 और 100 1 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस 4 और होल की पावर में 3। आगे जब आपने सॉल्व करा तो 62500 इंटू 104 अपॉन में 100 एंड होल की पावर में 3। 62500 इंटू 104 अपॉन में 100, 104 अपॉन में 100 एंड 104 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सारा करने के बाद में आपके पास में जो आंसर बचना है वो बचना है 70304। मतलब ये पता चला यहाँ से कि 70304 तो आपका क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अगर ये अमाउंट आ रहा है, मुझे अमाउंट नहीं निकालना, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई अमाउंट कितना आया 70304 माइनस प्रिंसिपल में से जब माइनस करा यानी 62500 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है वो आएगा 7304 रुपीज़। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये कह सकते हैं कि जो एनुअली है और हाफ ईयरली है, इसके लिए सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग तरीके आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे होते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी वगैरह या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आपने खरीदी, परचेस की और 1 साल 2 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है डाउन हो जाती, तो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें लिया कि स्कूटर परचेज बाय ₹42,000 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इट डेप्रिशिएट बाय 8%, उसकी वैल्यू घट गई 8%। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। जो चीज़ दी है इसी तरह से लिख लो। प्रिंसिपल दिया है 42,000, रेट आपको दिया है 8%, टाइम दिया है 1 ईयर, ठीक है। और चूंकि 1 साल में घटी तो कंपाउंडेड क्या करेंगे हम, एनुअली। तो ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है, चूँकि हमें अभी अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है ना, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4200 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट यहाँ से आ गया 8 अपॉन में 100 और टाइम के लिए 1। जब आपने इसको सॉल्व करा तो 4200 और इसी तरह से 100 का जब एलसीएम लिया तो 100 और 100 1 से 108, ये हो जाएगा 108 अपॉन में 1। यानी आगे अगर हम चलें यहाँ तो 000 इंटू 108 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बचा 420 इंटू 108 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38640। यानी 1 साल बाद जो 8% वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हुई, कम हो गई, तो वैल्यू कितने पे आ गई 38,440 रुपये, यानी 640 रुपये में, यानी 38,640 रुपीज़ की अब उसकी एक्चुअल वैल्यू स्कूटर की बची है। और ये जो 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट के अलावा दूसरे कोई अलग पार्ट इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनते, इसी के अंदर इसी के जैसे पार्ट जो है वो बनते हैं। समझ में आई बात, क्लियर? थैंक यू।